नमस्कार, मैं हुदा शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हेमंत सोरेन ने शपथ लिया और चौथी बार उन्होंने शपथ लिया। शपथ लेने के साथ ही उन्होंने कई बड़े डिसीजन भी सचिवालय पहुंच कर लिए। उन्होंने सबसे पहले रांची डीसी का तबादला करते हुए राहुल भजंत्री को फिर से यहां उपायुक्त बना दिया और इसके साथ साथ डीजीपी अनुराग गुप्ता बना दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने मैया सम्मान को लेकर भी अहम बात कही है कि दिसंबर की किश्त जाएगी और साथ ही एक बड़ा और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के पास जो एक राशि बकाया है उसे लेकर कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई सलाह लेकर अब शुरू की जाएगी। और क्या कुछ रहा है आज खास, जानेंगे मदन से। मदन, हेमंत सोरेन पूरी तरह से फॉर्म में दिखे आज। बिल्कुल, देखिए, चौथी बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। आज उन्होंने एक बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। देश भर से जो प्रमुख विपक्षी चेहरे हैं वो आज शामिल हुए, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश के अलग अलग राज्यों से और देश स्तर के जो बड़े नेता हैं वो आज इसमें शामिल हुए। तो उस ऊर्जा को देखते हुए आज कई महत्वपूर्ण फैसला पहली कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन ने लिए, जिसमें कि सबसे पहले जो नवनियुक्त विधायक के तौर पर अब पहुंचेंगे सदन, उनको शपथ दिलाने के लिए विशेष सत्र आहूत किए, निर्णय लिए गए और उसमें 9 से 12 दिसंबर तक यह सत्र आहूत किए गए हैं, जिसके प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी होंगे। साथ ही जो युवाओं को रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के जो नियुक्तियां बाकी हैं उसको लेकर के एक कैलेंडर जारी होगा जनवरी माह में, वो भी तय किए गए हैं। और खास करके जो खनिज से कर जो मिलते हैं सरकार को, उसमें वृद्धि के लिए एक वित्त विभाग में अलग कोषांग बनाने के निर्णय लिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार के पास बकाए हैं उसके वसूली के लिए विधिक कार्रवाई की अनुमति जो है आज दी गई है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण फैसले, और जो एक चुनाव में गेम चेंजर रहा, मास्टर स्ट्रोक रहा मैया सम्मान योजना, जिसकी राशि पहले 1,000 रुपये थी, लेकिन दिसंबर महीने से उसकी राशि 2,500 करने के वादे चुनाव के दौरान सरकार ने किए थे। हालांकि कैबिनेट से पहले भी उसकी स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन इसे अब जमीन पर उतारने को लेकर के, उसमें तेजी लाने को लेकर आज कैबिनेट में फिर से इसे लाया गया, तो अब उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। तो ये हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पहले कैबिनेट में वो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिससे आर्थिक स्रोत भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी मिले, महिलाओं के सशक्तिकरण, जो मैया सम्मान योजना है उसमें जो तीव्रता लाने की कोशिश की जाए। साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण फैसले अलग से भी आज लिए गए हैं। रांची के उपायुक्त के तौर पर मंजूनाथ भजंत्री को फिर से एक बार मौका दिया गया, पदस्थापित किया गया। डीजीपी बदले गए, अनुराग गुप्ता को फिर से जो उनका जिम्मेदारी जो है डीजीपी पद का दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अब फॉर्म में हेमंत सोरेन की सरकार। इसके साथ उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बहुत जल्द हो जाएगा, 1-2 दिनों के अंदर भी हो सकता है। तो लगता है कि बहुत ज्यादा लेट नहीं होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, जो आपसी बातचीत है वो जारी है। गठबंधन के तौर पर जो मंत्रिपरिषद का बंटवारा होना है, यानी कि जो कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बनने हैं, 1 मंत्री जो है वो आरजेडी कोटे से बनने हैं, जो कि पहले का फार्मूला रहा है, उस पर अगर आप देखें तो लगभग यही दिख रहा है जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन अब आगे क्या फेरबदल किया जाता है, क्योंकि इस बार वाम दल के लोग भी जीत कर आए हैं 2 सीटों पर, और आरजेडी की सीट की संख्या भी बढ़ गई है, कांग्रेस की सीट भी लगभग उतने हैं। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या निकाला जाए, इस पर मंथन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो जरूर कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पर कितना जल्द, हालांकि जो जेएमएम के नेताओं से जानकारी मिल रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि विश्वास मत हासिल करने के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, जो मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि 2 दिन में भी निर्णय लिए जा सकते हैं,
तो फिर अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये जरूर है कि जब मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है तो जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार भी किया जाएगा। मदन, मैया सम्मान को लेकर उन्होंने अपनी बात रख दी है। इसके अलावा और कई लोक लुभावन योजनाएं थी, चाहे वो गैस सिलेंडर देने की बात हो या फिर बुजुर्गों को पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की बात हो, तो लोगों को इंतजार रहेगा कि हेमंत सोरेन जिन वादों के दम पर आए हैं उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करें, जमीन पर उतारें। देखिए, जरूर ये है, लेकिन अब उसमें कितनी तेजी लाई जाती है, कितना जल्द योजना को धरातल पर उतारा जाता है, ये सरकार अपने उस स्रोत को देख करके करेगी। और इसीलिए लगता है कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले आय के स्रोत बढ़ाने को लेकर के ही पहली कैबिनेट में जो बैठक की गई है और उन 1,36,000 करोड़ पर निशाना है, उसकी वापसी और उसका जो वसूली है वो किया जाए। साथ ही खनिज कर बढ़ाकर जो है राज्य के खजाना को भरा जाए, ताकि लोगों को जो वादा उन्होंने किया है, चुनाव में जो वादे थे, उसको पूरा करने पर वो आगे कदम बढ़ाए। ऐसा देखा जाता है कि चुनाव के वक्त जो घोषणाएं होती है, जो वादे होते हैं, उसे अंतिम वक्त तक भी पूरा किया जाता है। आपने देखा कि 2019 में कांग्रेस जब चुनाव की घोषणा से पहले वादा कर रही थी तो वो कह रही थी कि 2 लाख तक हम किसानों के ऋण माफ करेंगे। 4 साल तक जो है वो सिर्फ 50,000 तक के ऋण माफ हुए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ हुए। तो इस तरह की योजनाएं जब वादे होते हैं तो उसे सरकार अपने बजट के हिसाब पर, अपने राशि के हिसाब पर निर्णय लेती है, जनता को वो कितना लाभ पहुंचा पाए। चलिए, तो पहले दिन ही हेमंत सोरेन ने कई बड़े निर्णय लिए हैं, विधानसभा सत्र को लेकर अपनी बात कह दी है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि विश्वास मत से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होता है या फिर विश्वास मत तक इंतजार किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बड़ी चुनौती उनके सामने ये होगी कि जो वादे उन्होंने किए हैं उन वादों को जमीन पर कब तक उतारते हैं, लोगों को सीधा फायदा कब तक दे पाते हैं। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।